अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 2.5 का, और इसमें हमने क्या करना है कि ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन को इक्वेशन 1 और दूसरे को हमने कह दिया इक्वेशन 2। इसके बाद आपने क्या करना है कि आप देखें दोनों के अंदर आपके पास क्या है, ये एक्स स्केयर वेरिएबल है और वाई स्केयर वेरिएबल है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसमें एलिमिनेशन मेथड करना है, जिसमें हमने एक इक्वेशन का जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को दूसरी इक्वेशन के सेम वेरिएबल के कोफिशिएंट के इक्वल करना है, और फिर उन दोनों को हमने कैंसिल आउट करने के लिए अपोजिट साइन बनाने हैं। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों का साइन आपके पास प्लस है। तो अब हम इस तरह करेंगे कि हम क्या करते हैं कि हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 क्योंकि जब हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3x स्क्वायर है। तो ये जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे एक इक्वेशन को दूसरी में से, तो ये आपके पास 3x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 एंड या चले पहले हम इसको पूरे स्टेप्स कर लेते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, आपके पास बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 3 × 9y स्क्वायर, और इक्वल्स है आपके पास, ये आपके पास क्या बन जाएगा 42 बन जाएगा। ठीक है, 14 3 जो है वो आपके पास क्या आता है 42, तो ये आपके पास हो जाएगा 42। अच्छा, अब इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 3 का, इसका हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। अब आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। जो आपके पास नई इक्वेशन आई है उसमें से आपने इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो अब आप सबसे पहले लिखें 3x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 42, एंड अब आप क्या लिखेंगे, जो आपके पास इक्वेशन 2 थी 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6। अब हमने क्या करना है जी, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबके साइन बदल दें, माइनस, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस। ठीक है, तो ये अब आपके पास क्या बनेगा, 42 में से 6 गए तो आपके पास आएगा 36, और 9y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 8y स्क्वायर, और 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास आ रहा है जी 8y स्क्वायर इक्वल्स टू 36। सो y स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपके पास 36 डिवाइडेड बाई 8 के, और फिर 8 जो है वो आपके पास 4 के टेबल से कटेगा, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 9 ज़ा 36। तो y स्केयर इक्वल हो जाएगा आपके पास 9 डिवाइडेड बाई 2, और y का स्केयर रूट यानी कि स्केयर रूट लेने से आपके पास y आ जाएगा प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई √2। ऐसा क्यों हुआ है जी, ये इस तरह होगा बेसिकली कि जब आप इसका स्केयर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से 9 डिवाइडेड बाई 2। तो देखें स्केयर रूट से कट जाएगा, और जो √9 है वो तो आपके पास प्लस माइनस 3 हो जाएगा, लेकिन √2 आपके पास सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए आप इसको इसी तरह लिखेंगे। तो भाई आपके पास आ रहा है प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई √2। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको पुटअप करना है किसी भी एक इक्वेशन के अंदर, जो कि हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो थी इक्वेशन 1, अब आप लिखें जी प्लस माइनस में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर लेने में दोनों सूत्रों में आपके पास प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं इसको एक ही दफ़ा सॉल्व करूँ, वरना आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। पुट वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई √2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 थी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर था। तो आप क्या लिखेंगे जी, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर की जगह पर आप लिखेंगे प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो अब आप देखें 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और जो बाहर वाला स्क्वायर है वो इस स्क्वायर रूट को काटेगा। ठीक है, तो मैं राइट से सिर्फ इसको ऊपर लिख देता हूँ ताकि ये याद रहे कि ये स्क्वायर रूट से कटेगा, लेकिन 3 का स्क्वायर जो है वो आपके पास 9 आएगा, और प्लस माइनस जो है वो डेफिनेटली फिर क्या होगा, प्लस ही हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 14। तो अब आपके पास ये बनता है 9 3 27 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 14। सो एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 14 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 2, और अब इस कैल्सियम आ जाएगा 2, और ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 14 28 माइनस 27 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा जी
डिवाइडेड बाई 2 और x आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। ठीक है, क्योंकि 1 का अंडर रूट तो क्या होता है आपके पास 1 ही होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 1 डिवाइडेड बाई 2। ये आप पहले इसको इस तरह लिख लें और फिर आप इस तरह कर लें तो आपके पास x क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो अब आपके पास क्या है जी, अब आप इसका सोल्यूशन सेट लिख दें इस तरह से। एक आपके पास आया था y प्लस माइनस 3 और ये आपके पास प्लस माइनस 1 बाई 2। तो पहले हम इसको लिखेंगे x को प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 और y की जगह पे आप लिख दें प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को भी इसी तरह करना है आपने। ठीक है।